दूसरा आज का हमारा सेगमेंट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अच्छे शरीर गठन और अच्छी सेहत के लिए लगन और लग्नेश का बली होना और शेष का निर्बल होना जरूरी होता है। लगन जो है हमारा शरीर होता है, 6वां घर हमारा रोगों का होता है। जिसकी लगन की पावर अधिक होगी और रोगों की पावर का कम होगी तो उसका जो शरीर है वो हेल्थफुल रहेगा। ये सभी भी बली पूरे प्रभाव में होने चाहिए। विशेष करके शनि और राहु से स्पष्ट और अच्छी सोच के लिए चंद्रमा को भी बुरे प्रभावों से युक्त होना चाहिए। यानी 6, 8, 12 भाव स्थानों के को ज्योतिष में बुरा भाव कहा गया है। इन घरों के बाकी ग्रहों का बैठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। 6वें भाव रोग स्थान स्टेज अपनी दिशा में रोक देता है। किसी भी कुंडली में लगन चंद्र सूरज कुंडली में यानी सुदर्शन चक्र में 6वें भाव में पड़े ग्रहों को देखा जाता है। इसी तरह 6, 8, 12 भावों के अलावा कोई भी भाव आर्थिक प्रीति में हो तो ये प्रॉब्लम देता है। सो कहने का भाव है लगन हमारा शरीर है, सूरज हमारा हेल्थ कार का है, चंद्र हमारा मानसिक हेल्थ का कारक ग्रह है। ये तीनों ही कुंडली में नेगेटिव हाउसों से द्वारा पीड़ित ना होंगे या राहु केतु शनि द्वारा दृष्ट नहीं होंगे तो उन जातकों की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब तीनों के ग्रह यानी लगन पीड़ित होते शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है, सूरज पीड़ित होने से फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, चंद्र पीड़ित होने से मानसिक हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह हम एस्ट्रोलॉजी में इन ग्रहों को देखकर एक शरीर की संगठन की हेल्थ की प्रेडिक्शन करते हैं। किसी भी कुंडली में लगन और मेष राशि का पीड़ित होना बुद्धि को क्षीण करता है, जिसके कारण सिर दर्द से लेकर बेहोशी तक की रोग होते हैं। सिर और बुद्धि को प्रभावित करने वाली दुर्घटनाएं होती हैं। चौथा भाव कर्क राशि पीड़ित होने से मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि, भावनात्मक रोग जैसे मिर्गी के दौरे, गहरी नींद, प्राकृतिक निंदा जिसे हम कोमा कहते हैं आदि होते हैं। 5वें घर का पीड़ित होना जातक को पथभ्रष्ट, पागलपन, मानसिक परेशानी आदि भी होता है। यदि लग्ने 6, 8, 12 भावों में विशेषकर 6वें भाव में हो तो जातक को रोगी होने का संकेत है। स्थिति गंभीर तब होती है जब पापी ग्रह प्रभाव 6वें घर में बढ़ जाएंगे। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को अच्छी सेहत की ओर ले जाएगा। बुरे भावों का प्रभाव हो तो पापी सेहत के लिए शुभ होते हैं। 6ठे भाव में बैठा देख रहा गुरु कोई भी शुभ ग्रह सेहत के लिए पॉजिटिविटी देता है। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली या दूसरे 7वें घर में बैठे ग्रहों की दिशा में भी सेहत संबंधी समस्याएं आती हैं। यदि कोई अच्छे घर का मालिक 6, 8, 12 को देखता है तो वह भी रोगों की कमी लाता है। लगन लग्नेश सूर्य और चंद्रमा सब चारों बली हों तो जातक को गंभीर बीमारियां कम होती हैं। सम इंडिकेशन रिगार्डिंग हेल्थ, बकरी ग्रह लंबी आयु में सहायक होते हैं लेकिन सेहत को बुरा प्रभाव देते हैं। केंद्र में बैठे शुभ ग्रह स्वास्थ्य को सुधारते हैं। यदि यही ग्रह बकरी हो तो रोगों से रक्षा नहीं करते। एक बली लग्नेश बीमारी के लिए सेहतमंद होना दर्शाता है। बली लग्नेश और निर्बल होना बीमारियों को शीघ्र ठीक करने का दर्शाता है। 6वें घर में बैठा लग्नेश रोगों को विरुद्ध लड़ने की क्षमता देता है पर अच्छी हेतु अनुकूल नहीं होती। यदि 6वें 8वें भाव का स्वामी लगन में पड़ा हो तो रोग होने की संभावना होती है। यदि 6, 8, 12 भावों में बैठा एक पापी ग्रह 6वें भाव द्वारा दर्शाए गए शरीर के अंग को चोट देता है। बीमारी के आने के बाद शुभ ग्रह की दिशा अच्छी सेहत को दर्शाती है। 8वें भाव में बैठा लग्नेश या शनि लंबी आयु देता है पर जातक को रोगी होने की संभावना भी होती है। इस तरह ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए होते हैं। लेकिन कई बार कईयों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं भी होती तो वो हम बीमारियों के साथ ग्रहों को अटैच करते हैं कि कौन सी बीमारी के साथ किस ग्रह को एस्ट्रोलॉजी में हम ठीक कर सकते हैं। जातक के शरीर के ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु होते हैं। यदि इनका संतुलन खराब हो जाए तो रोग बढ़ने की संभावना अधिक होती है। यदि किसी जातक के पास कुंडली ना हो तब भी हम इसका उपाय कर सकते हैं। पृथ्वी, पहला हमारा पृथ्वी तत्व होता है जो बुध के अधीन है, जिसके बिगड़ने से शरीर में सूजन, सर्दी के कारण रोग, चमड़ी के रोग, हड्डियों मांसपेशियों के रोग और बाल आदि प्रभावित होते हैं। दूसरा तत्व है जल तत्व, चंद्रमा, शुक्र
उल्टी आना, सर्दी, दस्त, रक्त, वीर्य, मूत्र, शरीर के सभी तरल पदार्थ प्रभावित होते हैं। अग्नि, सूर्य, मंगल और केतु, ज्वर, बुखार, कंपकपी, घबराहट, भूख, प्यास, नींद आदि और ताकत का प्रभावित होना होता है। चौथा तत्व है वायु, शनि, राहु, जोड़ों के दर्द, गठिया, शरीर के दर्द होते हैं। सभी प्रकार की क्रियाएं जैसे उठना, बैठना, कूदना, चलना आदि इससे प्रभावित होते हैं। आकाश तत्व गुरु, मोटापा, बेहोशी, पाचन शक्ति सभी प्रकार की समस्याओं से प्रभावित होती है। ग्रह के आधार पर शरीर के अंग और कुछ रोग। सूरज, जो सूरज है हमारा, ये पेट, हड्डियां, दाईं आंख, त्वचा, सिर, शारीरिक गठन और सूर्य से आते हैं। दाईं आंख की समस्या, रोग, बुखार, हृदय रोग, पेट के रोग, त्वचा के रोग, हड्डियों के रोग, अतिरिक्त बुखार, आंतरिक बुखार, दिमागी परेशानियां, सिर के रोग आदि, बालों के रोग आदि हमारे जो है सूर्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ग्रह हमारा चंद्रमा होता है। इसके अधीन हृदय, फेफड़े, नितंब, रक्त, बाईं आंख, छाती, भोजन नली, शरीर का जल आदि आते हैं। इनके अगेन बीमारियां जो आती हैं हमारी बाईं आंख, निंद्रा की कमी, रक्त का दूषित होना, बहुमूत्र रोग, गिला करना, गुर्दे की परेशानियां, आंतों के या फेफड़ों के रोग होते हैं, छाती की ग्रंथियों के रोग, खांसी, सर्दी, अंड वृद्धि, जल से होने वाली उल्टी आदि के रोग चंद्रमा के अधीन हमारे आते हैं। मंगल अंग है हमारा रक्त, ऊर्जा, गर्दन, लाल ब्लड सेल्स, गुप्त अंग और गुदा। इसके अंदर रोग जो आएंगे सिर के रोग, चोट, जख्म, आंखें दुखना, खुजली, कोढ़, रक्तचाप, ऊर्जा की कमी, स्त्री के अंगों के रोग, फोड़ा, फिंसी आदि बीमारियां, कैंसर, बवासीर, महामारी, छाले, गुदा के रोग, चेचक, हर्निया, अंडकोश के अंत में उतरने के रोग आदि इस ग्रह के अंदर आते हैं। बुध ग्रह अंग है हमारा छाती, त्वचा, नाक, स्नायु तंत्र, नाभि, नसें, गाल ब्लैडर, फेफड़े, जीभ, वायु और मुंह आदि। इस ग्रह के अंदर हमारे रोग हैं छाती और स्नायु के रोग, चेचक, मिर्गी, नाभि, नाक, पित्ताशय के रोग, पागलपन, त्वचा, दौरे, लकवा, मुंह के रोग, चक्कर आदि, म्यादी बुखार आदि हमारे जो है बुध के ग्रह के अंडर आते हैं। गुरु ग्रह अंग, पेट, चर्बी, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क, कान, जीभ, जंगा, गूंगापन, वाणी संबंधी रोग इससे आते हैं। और इस ग्रह से हमारे जो रोग हमारे बॉडी में होते हैं वो है जिगर, गुर्दे के रोग, फेफड़े के रोग, कानों के रोग, स्मरण शक्ति कमजोर होना, पैनक्रिया, पीलिया, जल संबंधी रोग, गांठ या गिल्टी, बहरापन, तोतलापन आदि इस ग्रह के अंदर आते हैं। 6वां ग्रह हमारा होता है शुक्र। शुक्र के अंदर हमारे जो अंग आते हैं चेहरा, नजर, गुप्तांग, वीर्य, मूत्र, चमक, गला, ठोडी आदि इसके अंदर आते हैं। पर इस ग्रह से रिलेटेड जो हमें बीमारियां होती हैं वो है चेहरा, नजर के रोग, यौन रोग, शरीर की चमक, बहुमूत्र, सेक्स कमजोरी, गले की परेशानियां, गठिया, मूत्रालय रोग, हिरनिया, निर्बलता आदि इस ग्रह के अंदर आते हैं। 7वां ग्रह जोडिका हमारा शनि होता है। इसके अंदर जो बॉडी पार्ट आते हैं टांगे, जोड़, मांसपेशियां, दांत, त्वचा, बाल और घुटने आदि, इससे कान आदि इसके अंदर आते हैं। शनि ग्रह से रिलेटेड जो हमें बीमारियां होती हैं वो है शारीरिक पीड़ा, अंगों का कटना या घायल होना, अंगों का टेढ़ा होना, हड्डियों का टूटना, दांतों के रोग, त्वचा और पाम के रोग, जोड़ों के दर्द, अंधापन, तीर मारना, रूखे बाल, मानसिक चिंताएं, मांसपेशियों के दर्द, लकवा, दौरे, बहरापन, गंजापन आदि इस रोग के अंदर आते हैं। 8वां ग्रह हमारा जोडिक का राहु होता है। इसके अंदर हमारे बॉडी के अंग जो है पैर, सांस और गर्दन आते हैं। इस ग्रह के अंदर जो हमें बीमारियां होती हैं वो फेफड़ों की बीमारियां, पामों के रोग, अल्सर, फोड़े, कोढ़, सांस की तकलीफ, मोतियाबिंद, हिचकी, हकलाना, विष प्रयोग, डर, मति भ्रम, लापरवाह या नशा आदि इससे आते हैं। 9वां ग्रह हमारा केतु होता है। केतु के अंदर हमारे जो अंग है वो कान, पंजे और फेफड़े हैं। इस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं फेफड़ों की परेशानियां, संक्रमक रोग, इन्फेक्शन, बुखार, फोड़े, फिंसियां, मुहासे, आंतों के कीड़े, कानों के दोष, बोलने के दोष आदि इन ग्रहों से आते हैं। तो इस तरह हमारा जो बॉडी का जो है हमारे 9 के 9 ग्रह कि उसके अंदर कौन से हमारे अंग आते हैं
और कौन सी हमें बीमारियां आती हैं। यदि आपके पास कोई कुंडली ना भी हो, डेट ऑफ बर्थ ना भी हो, तो आपको जो बीमारियां हो रही हैं उसको देखकर आप अपने उस ग्रह से रिलेटेड कर सकते हो। जनरल तौर पे जिनके पास कुंडलियां होती हैं, आप अपना देखिए, लगन, चंद्र और सूरज, ये तीनों ग्रह जो हैं राहु केतु शनि द्वारा दृष्ट ना हो तो उन जातकों की हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आती। जिनके ये ग्रह पीड़ित होते हैं उनको हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। चंद्रमा जो हमें मानसिक पीड़ा या डिप्रेशन आदि देता है। ज्यादा पीड़ित होने पर जो जातक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं ये उनके साथ रिलेटेड हो जाता है। सूरज जो हमारा फिजिकल हेल्थ का कारगर होता है, इससे इसको देखा जाता है। जनरल तौर पर हमारा 6, 8, 12 घर जो होते हैं, ज्योतिष में इनको नेगेटिव घर कहा गया है। 6वां घर खासकर हमारा रोगों का होता है। 8वां घर हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। 12वां घर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। जब इन ग्रहों का भी लिंक हमारे लगन, सूरज और चंद्र से बन जाए तो हमें जो बीमारियां हैं उस हिसाब से होने लगती हैं। इस तरह ये हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर चैप्टर था जिसको मैंने डिटेल में आपको आज बताया है। यदि फिर भी आपको कोई इस चीज की समझ ना आए तो आप हमारे चैनल हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष को कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल तौर पर हमारी कुंडली में एक सुदर्शन चक्र होता है जिसको हम लगन कुंडली, सूरज कुंडली और चंद्र को लगन मार के हम गोल चक्कर सा होता है। आप अपनी कुंडली में सुदर्शन चक्र में देखें, जो भी ग्रह 6, 8, 12 घरों में जो ग्रह आएंगे, जब भी उन ग्रहों की दिशा होगी वो आपको प्रॉब्लम देंगे। इस तरह हम कुंडली के अनुसार भी उन ग्रहों के अनुसार जातक को क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या उसका ट्रीटमेंट है, हम देखकर हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सेगमेंट के अंदर इन चीजों को हम देख सकते हैं। यदि आज का मेरा विषय आपको अच्छा लगा हो, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। मैं डॉक्टर RC शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से 9780050013 9888222326। धन्यवाद। मैं अपने हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के सभी व्यूअर्स का, सभी जलंधर वासियों का, देशवासियों का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।